बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक ठाक है। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने ये पहले लिख क्यों रखा है। ये मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट की थी, लेकिन ब्लूटूथ में कोई दिक्कत हो गई तो मैंने वीडियो बंद कर दिया। मैं फिर से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमारे ये टॉपिक कामयाब रहेगा, ये आता ही रहेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो हमारे 9th-10th क्लास से ही शुरू हो जाता है। और ये 10th क्लास का, +1 क्लास का, +2 क्लास का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब हमें पता है, मैं एक बार थोड़ा फिर से समझा देता हूं। जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लो ये ओरिजिन है, ये x और ये y, हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया, मान लो 2 और 5, यहाँ एक पॉइंट और हो गया, जो ये पॉइंट हो जाएगा 4 और 3। तो अब ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। हमें इसकी लेंथ निकालनी होती है a और b की। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा a और b के जो ये पॉइंट है, ये इसमें सबसे पहले x होता है, बाद में y होता है। सबसे पहले x और बाद में y, क्योंकि a की पॉइंट में x y नहीं हो सकता, इसलिए इसको x1 y1 कह देते हैं और इसको x2 y2। और इसकी लेंथ का फॉर्मूला हमें निकालना होता है। आ जाओ, ये हम देखते हैं। तो हमने a मान लिया हमारा x1 y1, b मान लिया x2 y2, a मान लिया x1 y1, b मान लिया x2 y2। क्योंकि कोई भी जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले x होता है, बाद में y होता है। सबसे पहले x और बाद में y होता है। तो हमने a मान लिया x1 y1, b मान लिया x2 y2। यहां हम लेंथ ऑफ ए बी, देखो ए बी की लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या ए बी के बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस, दोनों एक ही चीज है। मान लो हम ये कहते हैं एक पॉइंट ए बी, इनकी आपस में बीच की दूरी या इनकी लंबाई दोनों एक ही बात होती है। तो उसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, a मान लिया -5 7, b मान लिया -1 3। क्योंकि लेंथ ऑफ पहले a लिया है, तो जो पहले लेते हैं उसको x1 y1 मान लेते हैं। दूसरी जगह लेते हैं या सेकंड टाइम लेते हैं, उसको x2 y2 मान लेते हैं। कोई ये बड़ी बात नहीं है, चाहे इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान सकते हैं। लेकिन एक लय बनाने के लिए कि जो पहले होता है उसको x1 y1, फिर होता है उसको x2 y2। अब लेंथ ऑफ ए बी का फॉर्मूला, सबसे पहले क्या, x2 माइनस x1, x2 क्या है -1, फिर माइनस है फॉर्मूले का, फिर माइनस है फॉर्मूले का, फिर x1 -5, एक माइनस पहले, ये -5 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे करते हैं, 5, एक प्लस एक माइनस, तो हर हाल में माइनस होगा, 5 - 1 4 का स्क्वायर। अब बड़ा 5 है जो कि प्लस है, तो 4 भी किसका आ गया, प्लस का। अब 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो अब क्या होगा, 7 - 3 कितना होगा, 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ 7 बड़ा है जो कि माइनस का है, तो ये हो जाएगा -4। अब ये देखो, 4 का स्क्वायर 16, आगे माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √16 √32। तो ये हमारी ए बी की लेंथ आ गई। और लेंथ पे हम यूनिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनिट, और हिंदी में हम कह देते हैं मात्रक। ये लगाना बहुत जरूरी होता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। अगर सिंपल हमने लिख दी लेंथ ऑफ ए बी इक्वल √32, तो वो मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी √32। इंग्लिश मीडियम बच्चे यूनिट और हिंदी मीडियम बच्चे मात्रक। बच्चों इसी प्रकार हमें बीच की लेंथ निकालनी होती है।
कई बार हमें अब फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा। अब कई बार सिंपल क्वेश्चन हमें दे देते हैं, कह दिया फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ कोई भी वैल्यू 1 and 2 फ्रॉम द ओरिजन, फ्रॉम द ओरिजन। हिंदी में ओरिजन को कहते हैं मूल बिंदु। 1 2 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ए को हमने मान लिया 1 2 और बी हमें नहीं दे रखा, यानी बी हमें क्या कहते हैं फ्रॉम द ओरिजन, और ओरिजन हमारा क्या होता है 0 0। अब बिल्कुल आसानी से ए को हम मानते हैं x1 y1 और ए को मानते हैं x1 y1 और बी को मानते हैं x2 y2। अब हम लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोर्ड में कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही आता है कि फाइंड द लेंथ फ्रॉम द ओरिजन। उस कंडीशन में ओरिजन हमारा 0 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको करवाते हैं इसमें एक क्वेश्चन और है। इसमें क्वेश्चन है, एक इसने ट्रायंगल ले ली। ठीक है बच्चों, इसमें ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, इसने कह दिया ट्रायंगल है और उनकी वैल्यू है, पॉइंट है। उसने ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, नाम हमने अपने तरफ से लिख लिया ABC और पॉइंट हमें दे दिया, हम लगातार लिख लेते हैं। एक पॉइंट दे दिया 5 - 2, एक दे दिया 6 4 और थर्ड पॉइंट हमें दे दिया 7 - 2, 7 - 2। अब इसने ये कह दिया क्या ये ट्रायंगल आइसोस्केल्स है, यानी कि समद्विबाहु है। ये इस ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है इस ट्रायंगल की क्या अकॉर्डिंग टू साइड ये किस प्रकार की है। तो हम सबसे पहले ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर ए सी की लेंथ निकालेंगे। अगर तीनों लेंथ अलग अलग है तो हम क्या कहेंगे स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु। विषम बाहु वो ट्रायंगल जिसकी एक भी भुजाएं बराबर न हो, एक भी साइड इक्वल नहीं होती। दो साइड इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन से इट इज ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट वी कैन से इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की लेंथ। किसकी निकालेंगे? लेंथ ऑफ ए बी। और लेंथ का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि बार बार हमें फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता न पड़े। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा लेंथ का फॉर्मूला है। थोड़ा सा कैमरा छोटा कर लेता हूं मैं। अब हमें सबसे पहले लेंथ निकालनी है ए बी की। लेंथ किसकी निकालनी है? ए बी की। तो सबसे पहले ए है, तो ए को हमने मान लिया x1 y1, फिर हमने लिया बी को मान लिया x2 y2। अब लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 कितना? 6 माइनस x1 कितना? 5 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 कितना? 4 माइनस y1। देखो y1 खुद माइनस का दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया? रूट ऑफ 37 यूनिट। तो हम क्या करेंगे? ए बी क्या हो गया? रूट ऑफ 37। अब हमें लेंथ किसकी निकालनी है? लेंथ ऑफ बी सी। लेंथ ऑफ बी सी। लेंथ ऑफ बी सी। अब सबसे पहले हमने बी कहा है, तो बी हमारा हो गया x1 y1 और सी हमारा हो गया x2 y2। ठीक है, अब इसको हम साफ कर देते हैं। लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1। x2 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस
y2 कितना -2 माइनस y1 कितना 4 का स्क्वायर। अब देखो 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस, दोनों साइन माइनस है, साइन माइनस, लेकिन इनका क्या हो जाएगा प्लस। जब दोनों साइन माइनस हो तो साइन तो माइनस होगा, लेकिन इनका क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 - 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया √37 यूनिट, √37 यूनिट। ठीक है। अब लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC। अब सबसे पहले हमने A का CA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले हो जाती है कि AC ही निकलता है। तो सबसे पहले A है, तो A को हमने मान लिया x1 y1, C को हमने मान लिया x2 y2। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ AC सबसे पहले x2 7 माइनस x1 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 माइनस y1 फिर -2 का स्क्वायर, 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 -4 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया √20 यूनिट। यहां हम लेंथ ऑफ AC कितना आ गया √20, कितना आ गया √20। आई होप सबको समझ में आ गया। अब हमसे पूछा कि ये ट्रायंगल कैसी है, हम देखेंगे ट्रायंगल में AB और BC क्या है इक्वल है, AB इक्वल BC, लेकिन AC न तो AB के इक्वल है न BC के। तो हम देखेंगे टू साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब हमें मान लो हमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया चतुर्भुज, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा, मैं उसकी आपको हिंट दे देता हूं। मान लो कोई क्वाड्रेंट है, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमने AC को भी मिला लिया और BD को भी मिला लिया। अब ये किस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल है, किस प्रकार की चतुर्भुज है। तो क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले होती है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, इनकी कंडीशन भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे AB की, फिर निकालेंगे BC की, फिर निकालेंगे CD की, फिर निकालेंगे AD की। इन सब की लेंथ सबसे पहले AB की निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे, फिर CD की निकालेंगे, फिर AD की, और एट लास्ट फिर लेंथ निकालेंगे हम AC की, और फिर लेंथ निकालेंगे BD की। इस कंडीशन ये इतनी एक इसमें हम 6 टाइम्स लेंथ निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार की है। अगर आमने सामने की साइड इक्वल है, आमने सामने की साइड इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अगर ACBD इक्वल है तो रेक्टेंगल है, ACBD इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। इसी प्रकार अगर चारों की चारों साइड इक्वल है, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अगर ACBD इक्वल है तो स्क्वायर है, और ACBD इक्वल नहीं है तो रोम्बस है। अगर ये हो जाए कि इन चारों में से कोई 3 साइड इक्वल है, यानी 3 साइड्स आर इक्वल, तो उस कंडीशन में ये कोई किसी भी प्रकार की चतुर्भुज नहीं है। तो बच्चों आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम लेंथ निकालते थे, और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ओरिजिन से लेंथ निकालने का। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करो बच्चों, ताकि वीडियो अगर मैं कई बार वीडियो बनाता हूं और मैं आपके ग्रुप में नहीं डालता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो वीडियो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।